are you? I hope you all are fine. Yes, we will continue the today's chapter number 1, nutrition in plants. Yes, today's topic is a heterotopic mode of the nutrition. Heterotopic mode of the nutrition. Yes, there are some plants that do not have the chlorophyll. They cannot make their own food like the humans and animals. Such non-green plants depend on the food produced by other green plants. This is called the heterotopic mode of the nutrition. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, यानी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते. वे किसी और के बनाए हुए फूड पर डिपेंड होते हैं. जैसे कि हम सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो हम किसके अंडर आते हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम आते हैं हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ दीज हेटेरोटॉपिक प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन. तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, दैट मीन्स हेटेरोटॉपिक प्लांट्स एंड गेट द न्यूट्रिशन. हेटेरोटॉपिक में के अंतर्गत स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन आ रहा है, स्पेरोफाइट्रिक न्यूट्रिशन. So the mode of the nutrition in which the non-green plant obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of the plant and animals is called the sperophytic nutrition. स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, खुद बना नहीं सकते क्योंकि क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट नहीं होता है. तो इसलिए वो डेड और डिकेइंग एनिमल ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं उनसे वो प्राप्त करते हैं. एग्जाम्पल द इंडियन पाइप एंड द कोरल रूट. नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. मैं सबसे पहले पैरासाइटिक न्यूट्रिशन समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सिंपल सा एग्जांपल है पैरासाइटिक एनिमल्स का दे रही हूँ. पहले मैं आपको पैरासाइटिक एनिमल दैट मीन्स जो हमारे सिर में जूं होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड होती है, जो हमारा ब्लड को सक करती है. ओके, तो ये हुआ पैरासाइटिक एनिमल. पैरासाइटिक एनिमल दैट मीन्स जो किसी और पर रहता है और डिपेंडेंट होता है. इसी तरह से प्लांट्स भी होते हैं. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन ऑन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट दियर रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. यानी ऐसा न्यूट्रिशन जो कि किसी और के ऊपर रहकर और वहीं से फूड को प्राप्त किया जाए, न्यूट्रिएंट्स को लिया जाए, इट्स कॉल्ड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इसमें 2 पार्ट कवर्ड होते हैं. फर्स्ट वन इज अ पैरासाइटिक और दूसरा है होस्ट. पैरासाइट वो होता है जो कि किसी पर रहता है, वो जीव या वो प्लांट जो किसी पर रहता है, और होस्ट वो होता है जिस पर रहता है. जैसे हम हुए होस्ट और जू हमारे सिर में रहती है तो वो हुआ पैरासाइट. इसी तरह से एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल है कैस्कटा प्लांट. ओके, next one is a symbiosis nutrition mode of the nutrition, the mutual association in which 2 different type of the organism live and work together for their mutual benefits is called the symbiosis. Here the example है rhizobium and leguminous. राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस इज अ प्लांट. राइजोबियम जो होता है वो कहाँ पर रहता है, वो रहता है प्लांट पर. कौन से प्लांट पर, लेग्यूमिनस प्लांट पर होता है. अब इन दोनों में क्या कनेक्शन होता है, इन दोनों में ये कनेक्शन होता है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन देता है और लेग्यूमिनस प्लांट उसको फूड और शेल्टर देता है. यस, here is the rhizobium give the nitrogen to the leguminous plant and leguminous plant give the food and shelter to the rhizobium plant. The next one is a special mode of the nutrition. Special mode of the nutrition यानी कि अलग तरीके का एक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स से लिया जाता है. A few plants feed on the insect for the fulfilling their nitrogen requirement. Such an insect-eating plant are called the insectivorous plants. Example है peacher plant and then Venus flytrap. Here is the example is a peacher plant. Yes, my dear student, पीचर प्लांट्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है. पीचर यानी सुराहीदार बना हुआ होता है.
उसमें जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में इस तरह से बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये लिड होता है, जो ये लीफ का ही पार्ट है, लिड ओपन होता है और कोई भी इंसेक्ट जब आता है, उड़ता हुआ आता है, तो इसमें से एक स्मेल आती है, बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आता है जो कि उनको अट्रैक्ट करता है अपने साइड। और जैसे ही इसका लिड ओपन होता है, लिड के अंदर लिड के यहाँ पर हेयर्स होते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को। एंड इंसेक्ट जैसे ही ट्रैप होता है तो ये अंदर न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए सक करता है यहाँ पे, बट होता क्या है कि ये अंदर तक चला जाता है एंड ये लिड होता है वो क्लोज हो जाता है। लिड जो होता है वो क्लोज हो जाता है। देन ये जो पीचर प्लांट होता है वो सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और इस तरह से पीचर प्लांट अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। सो आई होप ऑल द टॉपिक्स क्लियर टू यू। So my dear students, learn at home and practice at home picture of the peach plant. Okay, bye bye.